अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोकैबुलरी प्रिपरेशन की कंप्लीट गाइड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करनी है, आपको कौन कौन से सोर्सेज रखने हैं एंड आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से वोकैबुलरी आपको लंबे अरसे तक याद रहेगी और मैंने अपनी बारी में किस तरह से प्रिपरेशन की थी, इन सब पर मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास वोकैबुलरी स्टेप का है, वॉल्यूम 1 है एंड दैट इज़ वॉल्यूम 2। ठीक है, स्टेप की वोकैबुलरी का मेरे पास वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों हैं। अब मैं आपको वॉल्यूम 1 से पहले दिखा देती हूँ जो मैंने प्रिपरेशन की है, दैट इज़, तो ये देख रहे हैं आप, ये वर्ड फर्स्ट वर्ड है और ये स्टेप की बुक है, तो मैंने उसके साथ साथ किप्स के सिनोनिम्स साथ साथ लिख लिए थे और मैंने सब वर्ड्स के साथ ऐसे ही किया था। तो मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ अपनी कई वीडियोस के अंदर कि आपने हमेशा अपने 2 सोर्सेज ज़रूर रखने हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हमेशा अपनी प्रिपरेशन में 2 सोर्सेज रखे हैं, चाहे वो कैब हो, चाहे वो प्रैक्टिस बुक हो, चाहे वो कोई भी लेक्चर हो। तो आपको अगर एक से समझ आ जाती है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन आपने मिनिमम 2 सोर्सेज को ज़रूर कंसल्ट कर लेना है अपनी प्रैक्टिस के लिए एंड अपनी वोकैबुलरी के लिए ज़रूर। तो मैंने इस तरह से हर वर्ड का किप्स का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स साथ साथ अपनी बुक पर लिख लिए थे, ताकि जब मैं सेकेंड टाइम रिवाइज़ करूँ तो मेरे पास पहले से एक जगह पर सारे अपने वो कैब के वर्ड्स और सब कुछ हो, ताकि मैं आराम से प्रिपरेशन कर सकूं और मुझे बार बार जो है वो किप्स की बुक ना खोलनी पड़े या मुझे बार बार स्टेप की बुक ना खोलनी पड़े। और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप स्टेप की बुक के ऊपर किप्स के मीनिंग लिख लें या आप किप्स की बुक के ऊपर स्टेप के मीनिंग लिख लें। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्ज़ी कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं गाइड करूँगी कि आपने फर्स्ट टाइम जब प्रिपरेशन करनी है तो आपने साथ साथ अपने सारे वर्ड्स को लिखते जाना है, ताकि जब आप सेकंड थर्ड टाइम रिवाइज करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए, आपके पास पहले से वो सोर्स एक साथ हों, ताकि आप एक ही बुक को खोलें और आप जल्दी से अपने वर्ड्स को रिवाइज कर लें। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि आपने 2 सोर्सेज को एक जगह पर इकट्ठा करना है। नेक्स्ट जो मेरी टिप है आपके लिए और जो मैंने खुद यूज़ की थी और दैट इज़ सो हेल्पफुल, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो है कि आपने साथ साथ अपने वर्ड्स के उर्दू के मीनिंग मोस्टली लिखे होते हैं, लेकिन आपने बाकी जो मीनिंग नहीं लिखे हुए वो भी आपने साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एब्रप्टली। एब्रप्टली के अंदर आप देख रहे हैं कि एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, तेज़ी से। अब ये मीनिंग जो है वो हर किसी को आता है, ये मीनिंग मुझे भी अभी तक याद है, आपको भी याद होगा और बहुत सारे जूनियर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ये वर्ड पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी उन्हें पता होगा एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक या तेज़ी से। लेकिन एब्रप्टली के सेकंड मीनिंग होता है मुख्तसर, यानी इसको छोटा करना। तो ये मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होता है, जैसे कि सिनोनिम में लिखा हुआ है शॉर्टली। तो आपको ये मीनिंग अगर आ जाता है तो आपको नहीं पता होगा कि ये वर्ड जो था एब्रप्टली को रिलेट कर रहा था। तो अगर आपने उर्दू के मीनिंग इस तरह से साथ लिखे होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एंड थर्ड मीनिंग जो एब्रप्टली का होता है वो होता है सख्त, रूड, हार्श या गुस्ताख। तो अब ये मीनिंग भी बहुत कम लोगों को पता होता है, जैसे मीनिंग सिनोनिम में लिखा हुआ है रूडली। तो अब ये मीनिंग भी अगर आपको आ जाता है एब्रप्टली में तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये चूज़ करना कि ये रूडली एब्रप्टली के मीनिंग में आया हुआ था। तो इस तरह से आपने अपने साथ साथ मीनिंग जो है उर्दू के उनको भी लिखते जाना है और उनके सारे डिफरेंट मीनिंग्स को आपने लिख लेना है। अगर आपको सारे सिनोनिम याद नहीं भी रहते, लेकिन आपने उर्दू के अगर तीनों मीनिंग याद किए होंगे और अगर आपको एब्रप्टली का मीनिंग आता है और उसके अंदर ऑप्शन में रूडली है, तो अगर आपने याद किया होगा अचानक, मुख्तसर और सख्त या रूड है इसका, तो आपको अचानक से क्लिक करेगा कि रूडली इसका सिनोनिम है। तो अगर आपको सारे सिनोनिम नहीं भी याद, लेकिन अगर आपने ये ट्रिक आजमाया होगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ब्रिस्कली। अब ब्रिस्कली का मतलब भी होता है, जैसे हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो वो होता है तेज़ी से चलना, तेज़ी से। ठीक है, और इसका एक सेकंड मतलब जो है वो है अक्लमंदी से। अब अक्लमंदी से ब्रिस्कली का मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होता है, जैसे कि हमारे पास सिनोनिम में शो किया हुआ उन्होंने स्मार्टली एंड एफिशिएंटली। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर ब्रिस्कली में आपको एफिशिएंटली दे देते हैं तो बहुत मुश्किल होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इसको चूज़ करना, अगर उनको सारे सिनोनिम याद नहीं होंगे तो।
वो सिर्फ हरिडली, रैपिडली, फास्ट, क्विकली, एनर्जेटिकली इस तरह के वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन एफिशिएंटली जो है वो बहुत मुश्किल से आएगा। इसी तरह अगर आपने ब्रिस्कली के 2 उर्दू के मीनिंग याद किए होंगे, सिर्फ 2 उर्दू के मीनिंग है, एक तेज़ी से, एक अक्लमंदी से, तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा कि स्मार्टली एंड एफिशिएंटली भी ब्रिस्कली के अंदर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैंने खुद बहुत ट्राई की थी। आप देख रहे हैं जैसे मेरे नोट्स पे मैंने सारे उर्दू के मीनिंग्स को हाईलाइट किया हुआ है, और मैंने उर्दू के सारे मीनिंग्स को 1, 2 एंड 3 करके उसके डिफरेंट मीनिंग्स को हर जगह पर लिखा हुआ है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट आपने ये करना है कि आपने 2 सोर्सेज को इकट्ठा कर लेना है। सेकंड आपने ये करना है कि आपने उर्दू के मीनिंग्स को इकट्ठा कर लेना है, एंड जो उर्दू के डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनको आपने इकट्ठा करता जाना है। एंड ये आपने तब करना है जब आप फर्स्ट टाइम वो कैप कर रहे हैं, ताकि जब आप सेकंड थर्ड टाइम रिवाइज करें तो आपका टाइम भी बचे और आप आराम से वो 2-3 सोर्सेज और अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को एक ही नोट्स के अंदर कवर कर सकें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपने नोट्स के अंदर किस तरह से सब कुछ कवर किया हुआ है। थर्ड पर हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है निमोनिक्स। तो मैं अपने मुश्किल वर्ड्स के निमोनिक्स बनाया करती थी, तो बहुत सारे बच्चे बना सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब जैसे कि हमारे पास वर्ड है अपॉलिंग। फर्स्ट वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब है आप पेल। अब ये निमोनिक है आप पेल। पेल का मतलब होता है येलो होना स्किन का, ठीक है। तो आप पेल हो गए हैं इन डिसमे, यानी खौफ से आप पेल हो गए हैं। तो इसका मीनिंग है खौफ, डर, खौफजदा होना, शॉकिंग, हॉरिफाइंग, हॉरिबल, टेरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, गासली। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं अपॉलिंग को। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड साउंड्स लाइक हाउंड। अस्टाउंड, हाउंड सेम वर्ड लग रहे हैं। तो इसका मतलब होता है, हाउंड का मतलब आपको पता होता है शिकारी जानवर, यानी शिकारी वो जो कुत्तों का एक झुंड होता है उसको कहते हैं हाउंड। तो हाउंड से आप याद रख सकते हैं कि एक हाउंड अगर आपकी तरफ आ रहा है, अगर शिकारी कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप शॉक होंगे, ठीक है, यू विल गेट शॉक। तो इसका मीनिंग है हमारे पास हैरान या परेशान होंगे, ठीक है। तो इसके मीनिंग आपको सारे वही नज़र आएंगे, एस्टॉनिश, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, टर्न, डेज्ड, कंफ्यूज्ड। तो ये सारे मीनिंग अस्टाउंडेड के हैं। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ अपियरेंटली। अपियरेंट साउंड्स लाइक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है सीन इजीली एंड अंडरस्टूड। तो जो चीज़ आपको आसानी से समझ आ रही है, वो ज़ाहिरी सतह पर है, वो बज़ाहिर है, तो उसके सारे मीनिंग भी सीमिंगली और उसके बाद आउटवर्डली, सुपरफिशियली, इस तरह के मीनिंग होंगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। ये हमारे पास आप निमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अटैच टू तो इजी वर्ड है, इसका मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया हुआ, तो आपको आराम से अटैच टू तो आपको पता होता है, हर बच्चे को पता होगा कि जुड़ा हुआ होता है। थर्ड पे जो मेरे पास फिफ्थ पे वर्ड है वो है अप्रेज्ड। अब अप्रेज्ड के 2 डिफरेंट मीनिंग है, एक इसका मतलब है प्रेज और एक इसका मतलब है रेज। मैंने 2 डिफरेंट तरीक़ों से इसको लिखा है और 2 डिफरेंट ही मीनिंग होते हैं अप्रेज्ड के। अप्रेज का मतलब होता है मीन्स टू वैल्यू टू समवन और समथिंग, ठीक है। अप्रेज्ड से आप प्रेज कर सकते हैं, तो प्रेज का मतलब होता है किसी को वैल्यू करना, ठीक है। तो इसके मीनिंग आएंगे वैल्यू करने में, ठीक है। और दूसरा इसका मीनिंग होगा, ये देखें, वैल्यू करना, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका मतलब है रेज। रेज मतलब मीन्स टू एस्टिमेट और कैलकुलेट समथिंग। तो कुछ चीज़ को कैलकुलेट करना, असेस करना, एवेल्यूएट करना, जज करना, रिव्यू करना, कंसीडर करना, मेयर करना, गॉज करना। तो ये सारे इसके मीनिंग बन रहे हैं। उसके बाद मेरे पास एक वर्ड है अल्लास। अल्लास का मैंने निमोनिक बनाया हुआ है लास्ट। अल्लास एंड लास्ट मिलते मिलते वर्ड्स हैं। तो इफ़ यू कम लास्ट इन द क्लास यू फील सैड। तो अगर आप क्लास में लास्ट आते हो, ऑब्वियस सी बात है आप सैड फील करेंगे। तो सैड फील करेंगे तो इसका मीनिंग जो है वो अफसोस जाहिर करना है, ठीक है। अनलकीली, सैडली, रिग्रेटेबली, अनहैप्पीली। तो आपने ये सारे मीनिंग इस तरह से याद रखने हैं। मैं आपको मज़ीद भी दिखा देती हूँ। जैसे एब्रप्टली है, तो एब्रप्टली साउंड्स लाइक रैपिडली। रैपिडली, एब्रप्टली सेम है, तो इसका मतलब क्विकली, हरिडली वगैरह है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं और डिफरेंट उनके मीनिंग्स हैं, तो आप इनको डिफरेंट तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे बून है मेरे पास वर्ड, तो बून को आप याद कर सकते हैं बोनस और बेनिफिट्स से। तो बून भी बी से स्टार्ट हो रहा है और बोनस एंड बेनिफिट भी बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो बून का मीनिंग मोस्टली बच्चों को नहीं आता होता, लेकिन बोनस एंड बेनिफिट का मतलब तो हमें बहुत आराम से पता है कि बोनस क्या होता है और बेनिफिट क्या होता है। फ़ायदा मंद चीज़, कोई नेमत होना, कोई करम होना। तो इस तरह से आपको ब्लेसिंग, गॉड सेंड, बोनस, गुड थिंग, बेनिफिट, इस तरह से आपको ये याद रहेगा। तो आप इस तरह से डिफरेंट निमोनिक्स बना सकते हैं।
ये थी हमारे पास थर्ड टिप। मैंने आपको पहले बताया नंबर 1 पे आपको करना है कि आपको 2 सोर्सेज को इकट्ठा करना है, नंबर 2 पे आपको उर्दू के मीनिंग लिख लेने हैं, एंड नंबर 3 पे आपको बना लेने हैं निमोनिक्स। अब निमोनिक्स बनाने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छी ऐप भी दिखा देती हूँ, जैसे कि आप फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोकस हो रहा है, ठीक है। ये निमोनिक की एक ऐप है, आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वर्ड है, वर्ड के नीचे डिफरेंट निमोनिक्स आ रहे हैं, आपको जो पसंद हो आप वो निमोनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड के 2-3 निमोनिक हैं, साथ में वो आपको डिफरेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दे देते हैं, और ये डिफरेंट आपको वर्ड्स भी शो होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निमोनिक की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। निमोनिक की ऐप मैंने आपको दिखा दी, एंड लास्ट में मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आपने अपने सारे वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया, एंड अब आपने क्या करना है, आपको रोज़ के, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको रोज़ के 10 to 20 वर्ड्स करने हैं। आपको इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं करने, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में इतने ज़्यादा वर्ड्स याद नहीं रहेंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक ये बात थी, और एक और गाइड जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि जो वर्ड जो हैं हमारे पास UHS के पास पेपर्स वगैरह में आए हुए हैं, तो मैंने उनको भी मार्क कर लिया था। जैसे रिलक्टेंटली जो वर्ड है वो पास पेपर में UHS के आया हुआ था और उसका मीनिंग था टेंटेटिवली, तो मैंने उसको पूरा सर्कल करके और उसके साथ UHS लिख लिया था कि UHS के पेपर में आया हुआ है। इसी तरह मैंने डिफरेंट जगह पे अपने UHS के वर्ड्स, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी आप अपने, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ये सारा कुछ साथ साथ करते जाएं, ताकि बाद में जब आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो और आपको सारा फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है। और जो वर्ड्स मुझे मुश्किल लगते थे तो मैं उनको साथ साथ हाईलाइट करती जाती थी, जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको लास्ट में कंक्लूड कर देती हूँ कि हमारी वीडियो का पर्पस क्या था। तो हमारी वीडियो का मैंने आपको पहले बताया कि आपको 2 सोर्सेज को कलेक्ट कर लेना है, आपको टिप्स और स्टेप को ज़रूर कंसल्ट करना है और 2 सोर्सेज को एक ही बार में कलेक्ट कर लेना है। सेकंड पे आपको उर्दू के मीनिंग्स को साथ साथ लिख लेना है और डिफरेंट मीनिंग्स को लिखना है। अगर मुझे 10 से ज़्यादा लोगों की वीडियो में कमेंट आया तो मैं अपने सारे उर्दू के मीनिंग्स के नोट्स जो है वो शेयर कर दूँगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पर है निमोनिक्स बनाना है, तो मैंने आपको निमोनिक्स की ऐप भी शो कर दी है कि आपको कौन सा निमोनिक बनाना है। देन हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो गाइड है वो ये है कि आपको 10 to 20 वर्ड्स को याद रखना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।